धर्मों का है, सभी जातियों का है, तो फिर बंटा कहाँ है ना। उनको पता लगा कि जब तक हम शर्मा वर्मा और नाई कहार कोहान लोहार को अपने साथ नहीं लाएंगे तब तक सत्ता में नहीं आएंगे। अति पिछड़ा जंतर मंतर पर हल्ला बोल रहा है। मेरे पीछे बैनर देख रहे हैं आप, पूरे बैनर के अंदर जो दर्शाया गया है वो कई सारे मुद्दे हैं। इस पर मैं बात अगली वीडियो में करूंगा, उस वीडियो को भी जरूर देखिएगा, पर इस पर भी बने रहें। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे हैं भारत न्यूज़ 247। मेरे साथ में है जीके शर्मा जी। जीके शर्मा जी, सीधा सीधा सवाल, अति पिछड़ों का हल्ला बोल है ये, सुन कौन रहा है यहाँ से हल्ला? देखिए, ये सुनने की ही जगह, यहाँ से सुनाने की जगह है। यहाँ से अगर हमारा तंत्र नहीं सुनेगा, देश का आला कमान नहीं सुनेगा, तो फिर कौन सुनेगा? पर अति पिछड़ा तो धर्मों में बटा पड़ा है। कभी नहीं साहब, कभी नहीं। जब यह देश ही सभी धर्मों का है, सभी जातियों का है, तो फिर बंटा कहाँ है? पर जब अनुच्छेद 340 की 341 की बात आती है तो धर्म में बढ़ जाते हैं और अलग अलग उनके मौलिक अधिकार हो जाते हैं। सर, 340 और 341 की जब भी बातें आई हैं, अभी तक तो किसी को पता ही नहीं है। उन लोगों तक तो जाने ही नहीं दिया गया जिनको ये अधिकार चाहिए, जिसको जगाने में हमें 3 साल लग गए। आज हमें पूरे भारत में हर कोने कोने पर 340 की आवाज उठ रही है। भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर फार्मूला क्या है, उस पर रिसर्च हो रहे हैं और लोग कह रहे हैं यही चाहिए और यही चाहिए, यही चाहिए, बाकी दूसरा कुछ नहीं चाहिए। यही चाहिए, यही चाहिए। पर बात ये आती है, मैं जमीन पे जाता हूँ, मैं सारे समाजों के बीच में बैठता हूँ, धोबियों के साथ में बैठता हूँ, नाइयों के साथ में बैठता हूँ, कुम्हारों के साथ बैठता हूँ। उन गरीबों को मालूम ही नहीं है कि हमारे अधिकार मिलेंगे कहाँ से। वो तो धर्म की दुकान में जाना चाहते हैं, जहाँ से बहुत आसानी से उनकी प्रार्थना सुन ले कोई, या उनकी दुआ सुन ले कोई। देखिए, उनके दुआ को देने के लिए हमारे एक बहुत बड़े दिल्ली में दुआ जी बैठे हुए हैं। आज ही नहीं, वो बहुत पहले ह्यूमन राइट के माध्यम से उन्होंने संदेश दिया है महामहिम जी को कि अनुच्छेद 340 लागू कर दीजिए। हम ह्यूमन राइट वाले हैं, हमारे साथ तमाम संगठन के लोग हैं। सामाजिक न्याय आंदोलन केटी के संरक्षक और संस्थापक मैं हूं, और तमाम संगठनों के साथ आज हमें न्याय पार्टी को भी लाना पड़ा, क्योंकि वो न्याय शब्द लगाया था। हमने कहा कतई नहीं, आप अगर उस लाइन में खड़ा होना चाहते हैं तो उस पार जाके खड़े हो जाइए जिन लोगों ने हमेरा शोषण किया है। देश आजाद होने के बाद भी हमें अधिकार नहीं दिया है, हमें अधिकार चाहिए। अगर आप हमारे अधिकार के लिए तैयारी करते हैं तो आगामी हम आपके साथ खड़े होंगे। शर्मा जी, सीधा सीधा सवाल मेरा है, जब हिंदू मुसलमान ना बटे रहेंगे, बने रहेंगे, बटे रहेंगे और बने रहेंगे, ये शब्द मेरा सुनिएगा ध्यान से, तो ये 340 और 340 की बात करेगा कोई? क्यों कोई चाहता ही नहीं है श्रवण। सर सुनिए, मजबूरी है, श्रवण चाहता ही नहीं है कि तुम इस मुद्दे पर बात करो। हमें श्रवण का हिस्सा नहीं चाहिए। मात्र 15% देश की आबादी है उनकी, चिन जाएगा उनका, वह अपना अधिकार लेकर किनारे हो जाएं, बाकी हम 85% अपने अधिकारों को बांट लेंगे। बैठे हैं सत्ता में, कैसे छीनने देना? वो कैसे बैठे हैं? कैसे बैठे हैं? किसके बल पर बैठे हैं? आपके बल पर बैठे हैं, आपका हुकूमत कर रहे हैं वो लोग। हमारी जो अधिकार की चीजें हैं उसको क्यों नहीं देते? अगर नहीं देंगे तो वो भी नीचे जाएंगे। उनको हटाते क्यों नहीं हो आप? इकट्ठे क्यों नहीं होते हो? इकट्ठे तो हो चुके हैं, देश में हमारी आवाज जा चुकी है, यह समय बता रहा है। अभी आपने पिछले चुनाव में देखा, लोकसभा का आपने देखा ना कि सामाजिक न्याय की रिपोर्ट को लेकर पूरा बिहार जाति जनगणना कराया। वो भाजपा से नाराजगी थी। ये भाजपा क्या है? भाजपा है क्या? जो कांग्रेस है। कांग्रेस क्या है? जो आम आदमी पार्टी है। जिसकी आपने बात किया वही लोग थे ना। उनको पता लगा कि जब तक हम शर्मा वर्मा और नाई कहार कोहान लोहार को अपने साथ नहीं लाएंगे तब तक सत्ता में नहीं आएंगे। इन लोगों ने क्या किया, एक एक मोर्चा बना लिया, उस मोर्चे में लोगों को इन्वॉल्व करने का काम किया। वह लोग आज भी, हमारे लोग उसी जगह पर बैठकर कुछ आवाज नहीं उठा सकते। जैसे अनुच्छेद 330 के तहत 131 सांसद पार्लियामेंट में बैठता है, जो भी प्रस्ताव दिया जाता है सिग्नेचर आंख मूंद कर करता है, कभी बात नहीं करता कि गलत है या सही है। इनको बदलते क्यों नहीं हो? इनको बदलने की तो तैयारी थी, तैयारी किए हैं और बदल भी रहे हैं, आपको दिख भी रहा है। अभी हरियाणा का चुनाव है सामने, उसका भी नहीं दिख रहा, मुझे नहीं दिख रहा, बहुत छोटा स्तर दिख रहा है। ये दिखने वाली चीज नहीं होती। ये जातियां जानती हैं कि हम सबल नहीं है, हम बलवान नहीं है, हम धनवान नहीं है, तो हम लड़ेंगे किससे? सिर्फ एक इसके पास अधिकार है वोट का। जब जरूरत होगी तो वोट का अपना दावा ठोक कर कह देंगे कि अब आपकी जरूरत हमें नहीं है, बाय बाय। ये जो बातें हैं, ये आंदोलन के रूप में एक धरना देकर और कैमरे पे बोलना ही अच्छा लगता है। समाज के बीच में कब जाओगे आप? हम हर समाज के बीच में बैठे हुए हैं, समाज के लोग हमसे जुड़े हुए हैं। यह हमें एलआईयू के लोगों ने कहा था कि आप जंतर मंतर पर भीड़ मत करिएगा। 300 संगठनों में बैठे हो आप? 300 संगठन कौन से हैं? 30,000 30,000
महोदय जी, संगठन है जी। मैं 30,000 संगठनों में 3 संगठनों का नाम पूछ रहा हूँ, बताइए कौन से संगठनों बने, कितने से संगठन, नाइयों के कई सौ संगठन है, वो जाति संगठन है। एकता हो जाए। बाबा साहब ने कहा था कि संविधान में कोई जातियां नहीं, SC ST और OBC माइनॉरिटी के लोग हैं, कोई जातियां नहीं है। तो आप जातियों को क्यों लेकर आते हैं? बताइए ना, किसी जातियों को आप प्रमाणित करेंगे? OBC के सर्टिफिकेट क्यों बनवाते हैं, SC के सर्टिफिकेट क्यों बनवाते हैं जब जाति नहीं मानते? जाति OBC है, कार कोहार लोहार बढ़ई नाई नहीं है। OBC और ST में लिखवाते जरूर है ये कि OBC में आने वाले धोबी कौन है, नाई कौन है, सारे लोगों को मार कौन है? ये SC ST OBC सब अलग अलग हैं। SC के लोग OBC लिखवाए, बात खत्म, SC लिखवाए, बात खत्म, यही लिख रहे हैं। आपने कहा ना कि जाति प्रमाण पत्र लेते हैं, जाति प्रमाण पत्र में किसी की जाति लिखी जाती है, वहाँ OBC लिखी जाती है, SC लिखी जाती है। OBC के बाद में क्या लिखा जाता है? OBC के बाद में क्या लिखा जाता है? वो तो कोड भाषा आपकी है कि आप हम कैसे पहचानेंगे अपना ही है। आपको हार तो मैं यही तो कह रहा हूं, तो आप में एकता नहीं, वो लालीपाप नहीं चलेगा, आप में एकता नहीं है, अब नहीं चलेगा। पहले जमाने में इन लोगों ने क्या किया था कि प्रजा जातियों को कहार कोहार लोहार बढ़ई को जब शादी में लेके जाते थे तो एक रंग का कपड़ा बनवाते थे ताकि उस भीड़ में पहचान लिया जाए कि फलानवा जात का है। तो अब वो चीज नहीं रह गया है। यह भारत समता मूलक का भारत है, बाबा साहब का भारत है, सत्ता से बहुत दूर हो, फूले का भारत है, सत्ता से बहुत दूर हो, का जन्मदिन है सावित्रीबाई फूले का। आप जो है ना विधायक बनने की भी हैसियत नहीं रखते हो आप लोग, क्या बात कर रहे हैं? आप सीट हमारी सुरक्षित करके दीजिए ना, देखिए हम लड़के आते नहीं। मुसलमान बिना सैयद के और हिंदू बिना ब्राह्मण का आगे बढ़ ही नहीं सकता, ये गलतफहमी है, ये छोड़ दीजिए। मायावती भी अपने उत्तर प्रदेश में लेके आई थी, मायावती खत्म करने चंद्रशेखर आ गए, हाथी और गणेश का नारा दिया था, कहाँ चली गई? कितनी सीटें लेके आई? पत्रकार महोदय वहाँ भी निगाह डालिए, अल्लाह बराबर अल्लाह हो, तो पर वहाँ एंड क्या हुआ? एंड आपके सामने नजर आ रहा है। क्यों 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 हुआ ये? पिछड़ा जाग गया, आज पिछड़ा अपना अधिकार मांग रहा है, अब चुप रहने वाला नहीं है। आज जंतर मंतर से उसी का आगाज कर रहा है कि हमें अपना अधिकार चाहिए। ये आगाज क्या खाली जंतर मंतर के बाद में जमीन पे उतरेगा? नहीं उतरेगा। ये जमीन से क्या उतरेगा? राष्ट्रपति भवन से आदेश चलेगा, गाँव के अथवा जो नाली कीड़े से चलेगा, नाली नापदान से। समाज भी तो जानना चाहिए कि तुम मांग रहे हो, समाज जाग रहा है, समाज जाग रहा है। पत्रकार महोदय जी, आप कहीं कैंप लगा लीजिए, पूरे इंडिया किसी कोने में लगा लीजिए, बगल में तमिलनाडु देखिए 69% पिछड़ी जातियों का आरक्षण है। क्यों नहीं आप बताते कि वहाँ नहीं है? आप क्यों नहीं बता रहे कि बिहार में इतना परसेंट आरक्षण है, कर्पूरी फार्मूला लागू है? आप 65% जाति जनगणना के आधार पर देने का वादा किया और आज उसको लेकर कोर्ट चले गए क्योंकि वहाँ शेड्यूल 9 लागू नहीं है। अगर शेड्यूल 9 लागू होता तो तमिलनाडु की तरह से उखाड़ नहीं पाते। तो इसलिए आप अपनी अधिकार क्षेत्र में ही रहिए, हमें अपने अधिकार क्षेत्र में रहने दीजिए, जो मेरा अधिकार है उसे देने दीजिए। सवाल ये आता है ना फिर भी कि समाज जिस तरह से संख्या दिखाई दे रही है, इस आज के दिन तो बड़ी संख्या होनी चाहिए थी, अति पिछड़े हल्ला बोला जा रहा है। आपको पहले कहा पत्रकार महोदय जी कि यह संख्या नहीं है, यह वह लोग हैं कि जो 1000 घरों में एक दिन में जाने का काम कर सकते हैं। वो यहाँ ये लोग बैठे हैं जंतर मंतर पर, और तमाम पहले के लोग हैं। आज से पहले गए नहीं गए? कभी गए हैं? सभी गए हैं। नहीं जाते तो आज यहाँ कौन आता? तो लेके क्यों नहीं आए साथ में? आप हमको आरोप लगवा देते हो भाई साहब, आप धरने मत आइएगा, बहुत ज्यादा मत ले आइएगा। इतनी बड़ी बैरिकेडिंग देख रहे हैं, पूरे क्षेत्र को बटोर कर जो छोटी जगह जो क्या धरना जनता मंत्र पर करना, जब यहाँ पर लिमिट लगी है, आप राजघाट जाइए, कहाँ करें फिर? रामलीला भरो ना, ये रामलीला मैदान, रामलीला मैदान भरो। मैदान कहाँ धरना स्थल है? धरना स्थल तो जंतर मंतर है। अरे तो राजघाट भर दो ना, आप क्यों जाए वहाँ? जंतर मंतर पर हमारी व्यवस्था पब्लिक होती है, जब सत्संग हो सकता है, बड़े बड़े जलसे हो सकते हैं। फाहमी में है सत्ता सरकार, आपकी गलत फाहमी में है कि इनकी जनसंख्या नहीं दिख रही है, तो आप आदेश करो, हम जनसंख्या भी दिखा देंगे। कब दिखाएंगे? आदेश करो। कब दिखाएंगे? आदेश करो ना, आदेश की जरूरत नहीं है, सरकार चाहती है संख्या दिखे, सरकार चाहती है। हम कहेंगे हम जनसंख्या दिखाएंगे, उसी दिन धारा 300 धारा 44 लागू हो जाएगी। आपको पता होना चाहिए 144 कहाँ कहाँ लागू हो जाती है, कब लागू हो जाती है, इसकी कोई गारंटी नहीं होती है। तो कुल मिला के मांग क्या है आपकी? मांग हमारी है कि रोहिणी आयोग को चर्चा के लिए भेजा जाए ताकि सारी जनता हमारी पढ़ सके और जान सके कि रोहिणी आयोग में हमारा स्थान क्या है, हम लूटे गए हैं या सही सलामत हैं, किस वर्ग में लेक्चर में बांटा गया है किसी को पता नहीं है। हाँ, ये बड़ा बात ये कही है कि जहाँ तक बटे हैं और क्यों बटे हैं किसी को नहीं मालूम है, क्योंकि बहुत कम पढ़ते हैं, गूगल पर सर्च भी नहीं करते हैं। आज तो बहुत अच्छा मौका है कि गूगल पर सर्च करके मालूम कर लिया करें, मुंह से बोल के, लिख भी नहीं सकते तो मुंह से बोल के, और पढ़ नहीं सकते तो कानों में सुन के लीड लगा लो और सुन लो, सब कुछ मालूम हो जाएगा कि कहाँ कहाँ बटे हैं। और इसी बटने के आधार पर आयोग ने क्या कुछ ही लोग सत्ता में मजे मार रहे हैं, और जो अति पिछड़ा है, जो हल्ला बोल का बैनर मेरे पीछे लगा है, मैं समझता हूँ
ये सिर्फ हल्ला ही बोलते रहेंगे, सत्ता में भागीदारी नहीं ला पाएंगे, क्योंकि जब तक के इनका ही समाज नहीं जान पाएगा कि हक की लड़ाई असल कौन रहा है। धर्म के और किसके नाम पर बढ़ जाते हैं और इसी तरह से अलग थलग रहते हैं। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे थे भारत न्यूज़ 247।